हेलो साथियों। अगर ट्रेडिंग में सफल होना कला है तो फिर ज्यादातर लोग कलाकार क्यों नहीं बन पाते? क्यों कोई व्यक्ति चार्ट को घूरता रहता है लेकिन मुनाफा को नहीं बना पाता? क्यों कोई सालों से मार्केट में है फिर भी अंदर से डरता रहता है? क्या असली ट्रेडिंग स्किल्स सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से आती हैं या फिर जरूरत होती है एक ऐसे माइंडसेट की जो रोज के उतार चढ़ाव में भी शांत रह सके? यह किताब द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग आपको इसी रहस्य की गहराइयों तक ले जाती है। लेखक ब्रेट एन स्टीनबार्जर खुद एक ट्रेडर हैं और साथ ही एक साइकोलॉजिस्ट भी, इसलिए इस किताब में न सिर्फ मार्केट की समझ है बल्कि इंसानी मन की परतों को भी खोला गया है। तो चलिए इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातों को एक एक करके समझते हैं। लेखक के अनुसार ट्रेडिंग सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं है, यह आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी आदतें और आपकी मानसिक स्थिति का मिश्रण है। ट्रेडिंग करने वाले लोग अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। वे सिर्फ चार्ट और इंडिकेटर को देखकर फैसला लेते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जब वे एक ट्रेड में होते हैं तब उनके अंदर क्या चल रहा होता है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए खुद को जानना बेहद जरूरी है। हर इंसान की ट्रेडिंग की एक खास मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल होती है। कुछ लोग रिस्क से डरते हैं, कुछ लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, कुछ लोग बार बार ट्रेड करते हैं क्योंकि वे खालीपन से डरते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है खुद को जानना। लेखक ने एक एक्टिविटी बताई है जिसे उन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नलिंग में शामिल किया है। हर ट्रेड के बाद वो खुद से 3 सवाल पूछते हैं। पहला, इस ट्रेड में मैंने क्या अच्छा किया? दूसरा, इस ट्रेड में मैंने क्या गलत किया? तीसरा, इस ट्रेड में मैंने क्या सीखा, मैं क्या गलत किया? तीसरा, अगली बार क्या सुधार कर सकता हूं? इस सिंपल सी प्रक्रिया से वे लगातार अपने माइंड और बिहेवियर को समझते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की आदतों की। लेखक कहते हैं कि आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। अगर आप रोज एक तय समय पर मार्केट एनालिसिस करते हैं, अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग जर्नल में लिखते हैं, अगर आप हर हफ्ते अपनी परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हैं, तो आप खुद को हर दिन एक बेहतर ट्रेडर बना रहे होते हैं। ट्रेडिंग कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस को फॉलो करना ही सबसे बड़ा आर्ट है। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें बस एक सही स्ट्रैटेजी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लेखक बार बार बताते हैं कि स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है माइंडसेट। मान लीजिए आपके पास एक बढ़िया सेटअप है, आपने एंट्री ले ली, लेकिन मार्केट थोड़ा उल्टा चलने लगता है। आप डर जाते हैं, आप जल्दबाजी में बाहर निकल जाते हैं और फिर मार्केट आपकी दिशा में मूव करता है। आपको गुस्सा आता है, आप अगली बार बदले की भावना से ट्रेड लेते हैं। यह सब आपकी स्ट्रैटेजी की गलती नहीं है, यह आपके मन की अस्थिरता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि ट्रेडर को सबसे पहले एक माइंडफुल इंसान बनना होगा। माइंडफुलनेस यानी हर पल में पूरी तरह से उपस्थित होना। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप हर ट्रेड में अपने मन की स्थिति को देख सकते हैं। आप जान सकते हैं कि क्या यह ट्रेड आपकी योजना का हिस्सा है या बस एक भावनात्मक प्रतिक्रिया। लेखक ने माइंडफुलनेस को विकसित करने के लिए मेडिटेशन की सलाह दी है। हर सुबह 10 मिनट ध्यान करने से आप अपने विचारों को साफ देख सकते हैं। एक और जरूरी बात जो इस किताब में कही गई है वो है इमोशनल रेजिलियंस। ट्रेडिंग में नुकसान होना तय है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, कभी ना कभी नुकसान जरूर झेलेगा। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस नुकसान को कैसे संभालते हैं। क्या आप टूट जाते हैं, खुद को दोष देने लगते हैं, या फिर आप उस अनुभव से सीखकर आगे बढ़ते हैं? लेखक ने अपने एक ट्रेडर क्लाइंट का जिक्र किया जो हर बार नुकसान के बाद खुद को कोसने लगता था। उसने एक प्रैक्टिस शुरू की। हर बार नुकसान के बाद वह एक पॉजिटिव लेसन लिखता और फिर अगले ट्रेड के लिए खुद को तैयार करता। धीरे धीरे उसने खुद पर विश्वास बनाना शुरू किया और उसका प्रदर्शन सुधर गया। किताब में एक और कमाल की बात कही गई है जिसे लेखक ने कहा है कि असली ट्रेडर वही है जो प्रोसेस पर फोकस करता है, ना कि रिजल्ट पर। यानी आपको हर दिन अपने प्रोसेस को ईमानदारी से निभाना है, चाहे उस दिन प्रॉफिट हो या लॉस। अगर आप रोज अपनी योजना के अनुसार ट्रेड लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं और ईमानदारी से रिव्यू करते हैं, तो यकीन मानिए आप एक दिन जरूर सफल होंगे। ट्रेडिंग में भावनाओं को समझना सबसे बड़ा खेल है। लेखक ने एक खास टूल का जिक्र किया है जिसे उन्होंने इमोशन चेक पॉइंट कहा है। हर बार ट्रेड लेने से पहले 1 मिनट रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं शांत हूं? क्या यह ट्रेड मेरी योजना के अनुसार है? क्या मैं इस ट्रेड को लेकर जरूरत से ज्यादा उत्साहित या डरा हुआ हूं? इस सिंपल सी जांच से आप कई गलतियों से बच सकते हैं। किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है रूटीन का बनाना। लेखक कहते हैं कि एक अच्छे ट्रेडर की तरह जीने का मतलब है कि आपकी दिनचर्या भी ट्रेडर जैसी हो।
सुबह उठकर खुद को मानसिक रूप से तैयार करना, मार्केट खुलने से पहले प्लान बनाना, दिन के अंत में ट्रेडिंग का रिव्यू करना और रोजाना सीखना, ये सब मिलकर आपको उस आर्टिस्ट में बदल देते हैं जो बाजार की धड़कनों को महसूस कर सकता है। लेखक ने कई बार कहा है कि ट्रेडिंग एक सोलो जर्नी है। इसमें आपको खुद से लड़ना होता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना डर, लालच और अधीरता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाएं। ट्रेडिंग में ग्रोथ तभी होगी जब आप अपने अंदर झांकने की हिम्मत करेंगे। इस किताब में लेखक ने एक और बात कही है जो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा ट्रेडर वही है जो ट्रेडिंग से बाहर की जिंदगी को भी संतुलन में रखे। अगर आप सिर्फ मार्केट में उलझे रहेंगे तो थक जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप परिवार से जुड़ें, दोस्तों के साथ समय बिताएं और जीवन का आनंद लें। एक संतुलित जीवन ही एक संतुलित माइंड को जन्म देता है और वही माइंड मार्केट की अनिश्चितता में भी शांत रह सकता है। जब आप ट्रेडिंग की दुनिया में उतरते हैं तो सबसे पहले आपके मन में एक सपना होता है। वह सपना होता है आर्थिक आजादी का, वह सपना होता है खुद के नियमों पर जीने का, वह सपना होता है उस आजादी का जहां आप अपने वक्त के मालिक हों। लेकिन बहुत जल्दी यह सपना टूटने लगता है जब आप देखते हैं कि मार्केट में आपकी भावनाएं आपका पीछा नहीं छोड़ती। एक ट्रेड अच्छा गया तो आप खुद को शेर समझने लगते हैं और एक ट्रेड गलत गया तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेखक कहते हैं कि यही जगह होती है जहां असली आर्ट शुरू होता है। ट्रेडिंग का आर्ट यह नहीं है कि आप कितनी बार जीतते हैं, बल्कि यह है कि जब आप हारते हैं तब खुद को कैसे संभालते हैं। यह किताब बार बार यह बताती है कि अगर आप अपने दिमाग को ठीक से नहीं समझते तो सबसे ज्यादा नुकसान आप खुद को पहुंचाते हैं। लेखक ने एक दिलचस्प अभ्यास साझा किया है जिसे उन्होंने नाम दिया है भावना की डायरी। हर बार जब आप ट्रेड करते हैं तो सिर्फ उस ट्रेड का डेटा ही मत लिखिए, बल्कि यह भी लिखिए कि उस समय आपकी भावना क्या थी। क्या आप उत्तेजित थे? क्या डर था? क्या आप जल्दबाजी में थे या आत्मविश्वास से भरे थे? धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी समस्या तकनीक नहीं बल्कि भावना है। आपके डर, आपकी जल्दबाजी, आपकी उम्मीद और आपकी हताशा ही बार बार आपको वही गलती दोहराने पर मजबूर करती है। लेखक ने कहा है कि एक परिपक्व ट्रेडर वही होता है जो खुद को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देख सके। जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप अपने ऊपर एक नजर रखें, जैसे कोई बाहर बैठा ऑब्जर्वर। यह दृष्टिकोण आपको तटस्थ बनाता है। जब आप तटस्थ होते हैं तो आपके फैसले स्पष्ट होते हैं। किताब में आगे चलकर एक और जरूरी मुद्दा उठाया गया है और वो है आत्म पहचान का। अक्सर हम खुद को एक ट्रेडर मानने लगते हैं और हमारी पहचान उसी से जुड़ जाती है। हम यह भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग हमारा पेशा है, हमारी पहचान नहीं। अगर एक दिन नुकसान हो जाता है तो हम खुद को असफल मानने लगते हैं, लेकिन सच यह है कि आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं हैं। आप एक व्यक्ति हैं जो रोज कुछ सीख रहा है और बढ़ रहा है। लेखक कहते हैं कि यह जरूरी है कि हम खुद को ट्रेडिंग से अलग पहचानें, वरना हर बार हम अपने आत्मसम्मान को ट्रेडिंग के परिणामों से जोड़ देते हैं और फिर जब नुकसान होता है तो हम खुद को ही तोड़ देते हैं। इसलिए लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आत्म जागरूकता को बढ़ाइए। इसके लिए उन्होंने एक और अभ्यास सुझाया है। हर रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मैंने आज अपने प्लान को फॉलो किया? क्या मैंने भावनाओं के आधार पर कोई निर्णय लिया? क्या मैंने आज खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ सीखा? अगर आप यह 3 सवाल रोज पूछते हैं तो आप सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनते, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। लेखक ने एक ऐसे ट्रेडर का उदाहरण दिया जो हर बार एक शानदार प्लान बनाता था, लेकिन जब मार्केट खुलता तो वह योजना को भूलकर भीड़ का हिस्सा बन जाता। हर बार उसे लगता कि कुछ मिस ना हो जाए। हर बार वह जल्दीबाजी करता और अंत में पछताता। जब उसने अपनी भावनाओं को समझना शुरू किया तब जाकर उसने खुद को सुधारना शुरू किया। उसने एक नियम बनाया कि अगर उसे किसी ट्रेड को लेकर जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट या डर लगे तो वह ट्रेड नहीं लेगा। धीरे धीरे उसका प्रदर्शन सुधरने लगा। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि मानसिक शक्ति कोई जन्मजात चीज नहीं होती, यह एक अभ्यास का परिणाम है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें तो आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत बन सकते हैं। इस अभ्यास में कुछ जरूरी बातें आती हैं। पहली बात, सुबह की शुरुआत शांत तरीके से करना। दूसरी बात, मार्केट से पहले एक स्पष्ट योजना बनाना। तीसरी बात, अपने ट्रेडिंग समय में पूर्ण रूप से फोकस रहना। चौथी बात, नुकसान के समय खुद को सहारा देना। और 5वीं बात, दिन के अंत में समीक्षा करना। अगर आप इन 5 को अपनी आदत बना लें तो यकीन मानिए
आप में एक गजब की मानसिक शक्ति विकसित हो जाएगी। किताब में एक गहरा विचार साझा किया गया है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग में असली फोकस पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि खुद को जानने पर होना चाहिए। अगर आप हर दिन खुद को और बेहतर समझते जाएं तो पैसा अपने आप आएगा। लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि हर ट्रेडर को अपने लिए एक निजी सिस्टम बनाना चाहिए। कोई भी रणनीति सबके लिए नहीं होती। किसी को तेज मूविंग मार्केट पसंद होती है तो किसी को धीमी और शांत। किसी को डे ट्रेडिंग भाती है तो किसी को स्विंग। आपको खुद को जानकर यह समझना होगा कि आपके स्वभाव के अनुसार कौन सी रणनीति आपके लिए सही है। इसके लिए लेखक ने एक 4 सप्ताह का प्रयोग सुझाया है। पहले सप्ताह आप हर दिन का डेटा और भावना नोट करें। दूसरे सप्ताह आप नोट करें कि कौन से समय पर आप ज्यादा गलतियां करते हैं। तीसरे सप्ताह आप यह देखें कि कौन सी स्थितियां आपको सबसे ज्यादा सूट करती हैं। और चौथे सप्ताह आप एक सिस्टम बनाएं जो आपके स्वभाव के अनुसार हो। इस अभ्यास से आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बल्कि एक कलाकार की तरह अपनी कला को निखारेंगे। लेखक ने एक और बात कही है जो बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर नुकसान एक अवसर है। अगर आप हर नुकसान से सीख निकालें और उसे अपनी रणनीति में सुधार के रूप में शामिल करें तो कोई भी नुकसान आपको रोक नहीं सकता। ट्रेडिंग में सबसे सफल वे लोग होते हैं जो बार बार गिरते हैं लेकिन हर बार सीखते हुए उठते हैं। अब बात करते हैं कि इस किताब में लेखक ने कैसे एक सीखने वाले वातावरण को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि हर ट्रेडर को अपनी एक निजी लाइब्रेरी बनानी चाहिए। इसमें आपकी खुद की जर्नल, फीडबैक, लर्निंग और नई रणनीतियों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप हर हफ्ते कुछ नया सीखते हैं और उसे अपनी लाइब्रेरी में जोड़ते हैं तो आप लगातार विकसित होते रहते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया बदलती रहती है और जो बदलना सीख लेता है वही टिकता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि खुद को एक विद्यार्थी समझिए जो हर दिन बाजार से कुछ नया सीखता है। ट्रेडिंग एक ऐसी कला है जिसमें आपका सबसे बड़ा दुश्मन छिपा होता है, आपके ही भीतर। और इसी विचार को लेखक बार बार दोहराते हैं कि अगर आप अपने अंदर झांकना सीख गए तो बाहर की दुनिया आपको कभी नहीं हरा सकती। किताब के तीसरे भाग में लेखक आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जहां आप खुद को दोबारा खोजना शुरू करते हैं। लेखक बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर का सबसे अहम गुण होता है उसकी प्रतिक्रिया। मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता। हर दिन, हर घड़ी इसमें कुछ नया घट रहा होता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वह यह है कि आप उन घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप डरकर भागते हैं? क्या आप लालच में आकर अपनी योजना तोड़ देते हैं? या फिर क्या आप शांत रहकर वही करते हैं जो आपको करना चाहिए? लेखक कहते हैं कि यही अंतर तय करता है कि आप ट्रेडिंग में सफल होंगे या नहीं। इसलिए उन्होंने एक अभ्यास साझा किया है जिसे उन्होंने नाम दिया है प्रतिक्रिया जागरूकता। इसमें हर बार जब आप कोई ट्रेड करते हैं और कुछ भी अप्रत्याशित होता है तो आप तुरंत रुकते हैं और अपने भीतर झांकते हैं। आप खुद से सवाल करते हैं कि इस स्थिति पर मेरी पहली प्रतिक्रिया क्या है। क्या यह प्रतिक्रिया मेरी योजना के अनुरूप है या मेरी भावनाओं की उपज? यह अभ्यास आपको बार बार आपके आंतरिक सिस्टम से जोड़ता है। कई बार हम समझते हैं कि हमें ट्रेडिंग की तकनीक सीखनी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी ही प्रतिक्रिया प्रणाली को समझना होता है। अब बात करते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू की, और वह है आत्मसंवाद। लेखक कहते हैं कि जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हम खुद से जो बातें करते हैं वही हमारे अंदर की शक्ति को तय करती हैं। अगर आपने गलती की और खुद से कहा कि मैं हमेशा गलत करता हूं तो आप खुद को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि इस गलती से मैंने यह सीखा और अगली बार मैं इसे सुधारूंगा, तो आप खुद को मजबूत बना रहे हैं। लेखक ने इसे एक तरह की मानसिक ट्रेनिंग बताया है। जिस तरह आप शरीर को व्यायाम से मजबूत करते हैं, उसी तरह मन को भी रोज सकारात्मक संवाद से मजबूत किया जा सकता है। एक अभ्यास उन्होंने सुझाया है जिसे वे कहते हैं सुबह का संकल्प। हर सुबह खुद से 3 वाक्य बोलिए। पहला, मैं एक अनुशासित ट्रेडर हूं। दूसरा, मैं अपनी योजना का पालन करूंगा। तीसरा, मैं हर स्थिति में शांत रहूंगा। यह 3 सरल वाक्य आपके मस्तिष्क को उस दिशा में भेजते हैं जहां से सफलता का रास्ता निकलता है। कई ट्रेडर्स को यह लगता है कि उन्हें बहुत सारा डेटा चाहिए, बहुत सारे चार्ट चाहिए और बहुत सारी जानकारी चाहिए। लेखक कहते हैं कि डेटा से ज्यादा जरूरी है स्पष्टता। अगर आपकी सोच स्पष्ट है, अगर आप जानते हैं कि आपको किस परिस्थिति में क्या करना है, तो आप सबसे जटिल मार्केट में भी शांत रह सकते हैं। किताब में लेखक एक बहुत ही सुंदर उदाहरण साझा करते हैं। एक अनुभवी ट्रेडर हर सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने प्लान पर ध्यान देता है और दिन भर वही करता है।
वह ना तो बार बार चार्ट देखता है, ना ही बार बार अपनी योजना बदलता है, क्योंकि उसे स्पष्टता है और यही स्पष्टता उसे हर रोज सफल बनाती है। एक और बात जो इस भाग में बहुत प्रभावशाली रूप से आई है, वह है सामूहिक सोच से दूर रहना। लेखक कहते हैं कि आज के समय में जब हर जगह सूचना का विस्फोट है, तो सबसे बड़ी चुनौती है अपने सोच को स्वतंत्र रखना। आप सोशल मीडिया पर किसी को कुछ कहते हुए देखते हैं और तुरंत आपकी योजना हिल जाती है। आपको लगता है कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। आपका अनुभव, आपकी रणनीति और आपका मन किसी और से मेल नहीं खाता। इसलिए लेखक कहते हैं कि खुद की सोच विकसित कीजिए। इसके लिए उन्होंने एक अभ्यास बताया है, जिसे वे कहते हैं निष्पक्ष अवलोकन। हर बार जब आप किसी की राय पढ़ें या सुनें, तो तुरंत रिएक्ट न करें। रुकें, सोचें और खुद से पूछें कि क्या यह राय मेरे अनुभव के अनुरूप है। अगर नहीं तो उसे छोड़ दें। आपको हर राय को सच मानने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार आप अपनी सोच को स्वतंत्र और मजबूत बनाते हैं। अब एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, और वह है मानसिक ऊर्जा का प्रबंधन। लेखक कहते हैं कि हमारी मानसिक ऊर्जा सीमित होती है। अगर आप दिन भर बिना रुके ट्रेड करते हैं, बिना ब्रेक के लगातार चार्ट देखते हैं, तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता कम होती जाती है। फिर आप भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं, जो ज्यादातर समय गलत साबित होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने ट्रेडिंग समय को ब्लॉक में बांटें। उदाहरण के लिए सुबह 1 घंटा ट्रेडिंग, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 1 घंटा, पुनः की कामार, पुनः ट्रेडिंग और फिर पूरी तरह से विश्राम। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को समय समय पर आराम देंगे, तो वह ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करेगा। इस किताब में लेखक एक और चौंकाने वाली बात कहते हैं। वे कहते हैं कि कभी कभी ट्रेड ना करना ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। कई बार मार्केट में स्पष्ट अवसर नहीं होते, कई बार हमारा मन ठीक स्थिति में नहीं होता, कई बार हम थक चुके होते हैं। ऐसे समय में ट्रेड करना मतलब अपनी मानसिक पूंजी को बर्बाद करना। इसलिए लेखक ने एक नियम बताया है। अगर किसी दिन आप खुद को मानसिक रूप से असंतुलित महसूस करें, तो ट्रेडिंग से ब्रेक लें। यह एक ताकत की निशानी है, ना कि कमजोरी की। अब किताब का वो भाग जो सबसे गहरा और सबसे प्रेरणादायक है। लेखक कहते हैं कि एक ट्रेडर का विकास केवल रणनीति में नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के रूप में भी होता है। हर अनुभव, हर जीत, हर हार, हर गलती आपको निखारती है। अगर आप इस पूरी यात्रा को एक सीखने की प्रक्रिया माने, तो आप हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि यही ट्रेडिंग की असली कला है। अपने हर अनुभव को सम्मान देना, खुद को हर दिन थोड़ा और जानना और हर परिस्थिति में एक शांत और सीखने वाला मन बनाए रखना। इस किताब में लेखक ने बताया है कि जब उन्होंने खुद की ट्रेडिंग जर्नी शुरू की थी, तब वे भी बार बार गलतियां करते थे। कभी जरूरत से ज्यादा ट्रेड करते थे, कभी बिना योजना के ट्रेड करते थे, कभी नुकसान से डर जाते थे। लेकिन उन्होंने हर गलती से कुछ सीखा, हर अनुभव को लिखा और धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जो उनके स्वभाव के अनुसार था। आज वे न सिर्फ खुद एक सफल ट्रेडर हैं, बल्कि हजारों ट्रेडर्स को सिखा भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि ट्रेडिंग एक बाहरी खेल नहीं, बल्कि अंदर की यात्रा है। अब तक आपने समझा कि ट्रेडिंग की असली कला क्या होती है। आपने यह महसूस किया कि मार्केट को समझने से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। अब लेखक आपको एक और गहराई में ले जाते हैं, जहां एक नया सवाल उठता है। क्या हम ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने के जरिया के रूप में देखें, या क्या हम इसे एक जीवन दर्शन के रूप में भी समझ सकते हैं? लेखक कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग को केवल लाभ हानि की गणना से देखें, तो आप हर समय दबाव में रहेंगे। लेकिन अगर आप इसे खुद को निखारने का एक माध्यम मान लें, तो हर दिन आपके लिए एक साधना बन जाएगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती है अनिश्चितता। आप कभी नहीं जान सकते कि अगला मोड़ क्या लेकर आएगा, लेकिन यही तो जीवन की सच्चाई भी है। लेखक ने इस अनिश्चितता को स्वीकार करने की कला को एक साधना कहा है। जिस तरह एक योगी अपने मन को शांत करता है बिना परिणाम की चिंता किए, उसी तरह एक सच्चा ट्रेडर अपने प्रोसेस को निभाता है बिना इस बात की परवाह किए कि आज मुनाफा होगा या नुकसान। इसी विचार को मजबूत करने के लिए लेखक एक अभ्यास सुझाते हैं, जिसे वे कहते हैं निष्काम ट्रेडिंग। इसमें आप हर ट्रेड को एक प्रयोग की तरह लेते हैं। आपका उद्देश्य होता है सीखना, समझना और विकसित होना, न कि हर कीमत पर जीत हासिल करना। जब आप इस भाव से ट्रेड करते हैं, तो आप ज्यादा संतुलित निर्णय लेते हैं। आप खुद पर और अपने सिस्टम पर विश्वास रखते हैं, और यह विश्वास ही आपको ट्रेडिंग में लंबी दूरी का खिलाड़ी बनाता है। लेखक ने यहां एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक ट्रेडर की असली परीक्षा तब होती है
जब उसे लगातार नुकसान हो रहा होता है। ऐसे समय में ज्यादातर लोग या तो हड़बड़ी में और ज्यादा जोखिम उठाते हैं या फिर घबराकर सब छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस दौर में अपने मन को शांत रख लेता है और सीखता रहता है, वही अंततः जीतता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हर ट्रेडर को एक मानसिक सुरक्षा कवच तैयार करना चाहिए, जिसमें वह हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताए, खुद को याद दिलाए कि वह क्यों ट्रेड कर रहा है, उसे क्या सीखना है और उसे किस दिशा में बढ़ना है। इस अभ्यास को वे आत्मदर्शन कहते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं लड़ना है, यह अंदर की उथल पुथल को भी संभालना है। किताब में लेखक एक दिलचस्प ट्रेडर की कहानी बताते हैं, जो हर दिन ट्रेडिंग के बाद एक पेड़ के नीचे बैठता था। वह अपनी आंखें बंद करता और अपने पूरे दिन के व्यवहार का पुनरावलोकन करता। वह खुद से पूछता कि आज मैं कब सबसे ज्यादा परेशान हुआ, मैंने कब अपनी योजना को तोड़ा और मैंने कब सबसे अच्छा काम किया। इस तरह वह हर दिन थोड़ा और गहराई से खुद को जानता और हर सप्ताह एक बेहतर ट्रेडर बन जाता। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि अगर हम हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिता लें तो हम खुद को बहुत तेजी से विकसित कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग में आत्मानुशासन की। लेखक कहते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि सफल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो आप एक शब्द में जवाब दे सकते हैं, अनुशासन है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपको रोज आप वही चीजें करनी होती हैं। रोज चार्ट देखना, रोज योजना बनाना, रोज स्टॉप लॉस लगाना, रोज रिव्यू करना। यह सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन इन्हें हर दिन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमारा मन नया चाहता है, रोमांच चाहता है और अनुशासन उसमें बाधा डालता है। इसलिए लेखक ने अनुशासन को विकसित करने के लिए एक 4 स्तर वाला मॉडल दिया है। पहला स्तर है संकल्प, यानी आप खुद से वादा करते हैं कि मैं हर दिन अपने नियमों का पालन करूंगा। दूसरा स्तर है अनुस्मारक, यानी आप दिन भर छोटे छोटे संकेतों से खुद को अपने वादे की याद दिलाते हैं। तीसरा स्तर है अभ्यास, यानी आप रोज उसी व्यवहार को दोहराते हैं, भले ही मन ना हो। चौथा स्तर है पुरस्कार, यानी आप अपने अनुशासन को मन से स्वीकारते हैं और खुद को उसकी सराहना देते हैं। यह 4 स्तर मिलकर आपको एक ऐसा ट्रेडर बनाते हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपनी रणनीति से नहीं भटकता। लेखक इस विषय पर आगे कहते हैं कि जब आप अपने व्यवहार को रोज ट्रैक करते हैं तो आप खुद के प्रति ईमानदार बनते हैं। अगर आप यह देख पाते हैं कि आप किन कारणों से बार बार वही गलती कर रहे हैं, तो आप उसे सुधार भी सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ नंबरों का लेखा जोखा नहीं होता, वह आपके मन की कहानी होती है। लेखक ने इसे भावनात्मक डेटा कहा है। हर बार जब आप ट्रेडिंग जर्नल में लिखते हैं कि उस समय आपकी भावना क्या थी, तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अनजाने डर को पहचानने लगते हैं। अब बात करते हैं आत्मसंवाद को बढ़ाने की तकनीकों की। लेखक ने कुछ विशेष मंत्र बताए हैं जो कठिन समय में आपके मन को स्थिर कर सकते हैं। पहला मंत्र है, यह सिर्फ एक ट्रेड है, यह मेरी पहचान नहीं है। दूसरा मंत्र है, नुकसान से मैं सीखूंगा, हार कर भी आगे बढ़ूंगा। तीसरा मंत्र है, हर परिस्थिति में मैं शांत और केंद्रित रह सकता हूं। अगर आप इन वाक्यों को दिन में 3 बार दोहराते हैं तो आपके मस्तिष्क की तंत्रिकाएं उस दिशा में विकसित होने लगती हैं। आपका दिमाग आपको उस शांति, उस अनुशासन और उस स्पष्टता की ओर ले जाने लगता है जिसकी जरूरत हर सफल ट्रेडर को होती है। अब बात करते हैं जीवन संतुलन की। लेखक एक गहरी बात कहते हैं, अगर आप मार्केट में शांति चाहते हैं तो पहले जीवन में संतुलन लाइए। अगर आप थके हुए हैं, तनाव में हैं या किसी निजी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी नींद, अपने खानपान, अपने रिश्ते और अपने शौक का भी ध्यान रखें। एक सफल ट्रेडर एक संपूर्ण व्यक्ति होता है। वह अपने शरीर, अपने मन और अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित रखता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर दिन ट्रेडिंग की तैयारी के साथ साथ जीवन की तैयारी भी करें तो आप न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करेंगे बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जिएंगे। अब हम उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पर लेखक आपको एक बेहद अहम सच से रूबरू करवाते हैं, और वो है खुद को जानने की कला। लेखक कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद को जानें। आप कैसे सोचते हैं, किन स्थितियों में आप घबरा जाते हैं, किन मौकों पर आप जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ये सभी बातें अगर आप खुद में समझ जाते हैं तो आप ट्रेडिंग के मैदान में अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपनी खुद की गलतियों को हराने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लेखक हमें सिखाते हैं एक बेहद जरूरी बात, और वो है इमोशनल फीडबैक लूप,
जब आप एक ट्रेड में नुकसान करते हैं तो उस नुकसान से उपजा तनाव आपको अगले ट्रेड में जल्दीबाजी करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आप फिर नुकसान कर बैठते हैं और फिर वही तनाव और वही जल्दीबाजी और एक लूप बन जाता है। इसी को कहते हैं इमोशनल फीडबैक लूप। लेखक इस लूप से निकलने का तरीका बताते हैं और वो है ट्रेडिंग जर्नल। यानी आप हर ट्रेड को लिखिए, क्यों लिया, कब लिया, किस आधार पर लिया और क्या परिणाम रहा। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आप खुद को आईने की तरह देखने लगते हैं और आपकी कमजोरियां एक एक करके सामने आने लगती हैं। अब लेखक आपको एक और बेहतरीन अभ्यास बताते हैं जिसे कहा गया है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इस अभ्यास में आप हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके अपने विचारों को बस आते जाते हुए देखते हैं। आप खुद को यह सिखाते हैं कि विचार बस विचार हैं, उन्हें पकड़ना जरूरी नहीं है। और जब आप ये कला सीख जाते हैं तो मार्केट में जब डर या लालच जैसे विचार आते हैं तो आप उन्हें पकड़ने की जगह उन्हें जाते हुए देखते हैं और शांत रहते हैं। इसके बाद लेखक ट्रेडिंग रूटीन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर सफल ट्रेडर का एक फिक्स रूटीन होता है। सुबह उठते ही वो मार्केट की न्यूज चेक करता है, फिर अपने चार्ट्स को एनालाइज करता है, फिर अपने प्लान के अनुसार एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय करता है और दिन खत्म होते ही वो पूरे दिन का रिव्यू करता है। ये रूटीन न केवल उसे डिसिप्लिन में रखता है बल्कि उसके दिमाग को भी स्थिर बनाता है। फिर लेखक एक और रोचक बात करते हैं जिसे कहा गया है इंटरनल डायलॉग। वो कहते हैं कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपके मन में लगातार बातें चलती रहती हैं, जैसे कि अब ले लूं कहीं चूक न जाऊं या फिर अब बेच दूं वरना नुकसान हो जाएगा। ये बातें अगर निगेटिव हों तो आपका पूरा ट्रेडिंग डिसीजन खराब कर देती हैं। इसलिए आपको अपने इंटरनल डायलॉग को पॉजिटिव बनाना होगा, जैसे कि मैं अपने प्लान पर भरोसा करता हूं या मैं शांत हूं, मैं मार्केट को समझ रहा हूं। अब लेखक एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं, क्या आप वाकई में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं या ये सिर्फ एक शौक है? क्योंकि अगर आप इसे एक प्रोफेशन मानते हैं तो आपको उसी स्तर की तैयारी करनी होगी जैसे एक डॉक्टर करता है, एक इंजीनियर करता है। दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, अपने सिस्टम को बार बार टेस्ट करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, हर नुकसान से सीखना पड़ेगा। लेखक फिर एक अनोखी बात बताते हैं जिसे उन्होंने अपने कोचिंग अनुभव से जाना और वो है स्किल बनाम इंटेलिजेंस। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा स्मार्ट है वही ट्रेडिंग में सफल होगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग स्किल का खेल है और स्किल केवल प्रैक्टिस से आती है। चाहे आप कितने भी स्मार्ट हों, अगर आपने हजारों बार चार्ट्स नहीं देखे, अगर आपने सैकड़ों बार एंट्री एग्जिट प्लान नहीं बनाए, अगर आपने खुद को बार बार टेस्ट नहीं किया तो आप सफल नहीं हो सकते। अब बात आती है परफॉर्मेंस साइकोलॉजी की, यानी वो विज्ञान जो बताता है कि कैसे कोई इंसान मुश्किल हालात में भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। लेखक कहते हैं कि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, अगर आप हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हैं, अगर आप अपने भीतर के डर को पहचान कर उसे बदल रहे हैं, तो आप इस खेल में टिक सकते हैं। लेखक कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक लंबी यात्रा है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए खुद पर काम करने की इच्छा। जब तक आप हर दिन कुछ न कुछ नया नहीं सीख रहे, तब तक आप ट्रेडिंग में नहीं बढ़ रहे। इसलिए लेखक आपको एक मंत्र देते हैं, सीखना कभी बंद मत करो। हर नुकसान को सीख का मौका मानो, हर जीत को भी सीख का मौका मानो और खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते जाओ। अब लेखक बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। वो कहते हैं कि सबसे बड़े सफल ट्रेडर्स वही होते हैं जो अपने सिस्टम को बार बार टेस्ट करते हैं, अलग अलग आइडिया लगाते हैं, कुछ नया करने से डरते नहीं हैं। चाहे वो फेल हो जाए, लेकिन हर फेलियर उन्हें कुछ नया सिखा देता है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में लगातार ग्रो करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते रहिए। और अंत में लेखक एक बहुत ही प्रेरणादायक बात कहते हैं कि मार्केट आपको वैसा ही रिटर्न देगा जैसा आप खुद को तैयार करते हैं। अगर आप अंदर से मजबूत हैं, शांत हैं, अनुशासित हैं, तो मार्केट आपको भी सम्मान देगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में रहते हैं, डरते हैं या लालची हैं, तो मार्केट आपको बार बार सबक सिखाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि मार्केट कैसा है, सवाल ये है कि आप कैसे हैं। इस अद्भुत किताब के अगले हिस्से में हम जानेंगे कुछ और गहरे मनोवैज्ञानिक अभ्यास जो ट्रेडर की सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं और उसे लंबे समय तक सफलता की राह पर बनाए रख सकते हैं। ट्रेडिंग एक कला है, कोई तुक्का नहीं। यहां जीतता वही है जो अपने माइंड को ट्रेन करता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और हर हार से सीखकर आगे बढ़ता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और किताबों को खोलकर आपके सामने पेश करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।